गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको समझाए थे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझाई गई थी। इसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित हाल्वेस और लेनार्ड के प्रयोग बताए गए थे। इसके साथ साथ हमें आइंस्टीन का प्रकाश उत्सर्जन संबंधी समीकरण। आज उसी टॉपिक में उसी चैप्टर में आगे लेके बढ़ते हैं। क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से इसी पॉइंट को, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा इसका नियम देखिए क्या है, उत्सर्जित प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट हमारा, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के बढ़ने पर बढ़ती है। और चौथा था हमारा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का एक न्यूनतम मान से कम होने पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। देखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो फिर धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चौथा पॉइंट इसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट कहता है, प्रकाश के धातु पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जैसे किसी धातु पृष्ठ पर, ठीक है, धातु पृष्ठ पर प्रकाश के गिरते ही उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसके बाद आते हैं पहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। एक बार फिर देखें इसका, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। और इसे अक्षर न्यू नॉट से प्लस, इसको पढ़ेंगे क्या, न्यू नॉट। अब इसमें हम नोट भी बोल सकते हैं। देखिए पहला नोट, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का कितना भी प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाए तो उस अवस्था में धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। और देहली, अब दूसरा पॉइंट है, देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातु पृष्ठों के लिए भिन्न भिन्न होती है।
फिर से एक बार इस डिफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। फिर से आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है और इसे अक्षर न्यूनाट से प्रदर्शित करते हैं। इसका नोट में हमने क्या कहा कि देखिए आप देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का कितना भी प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाए फिर भी उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। और देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, अलग होता है। अब आते हैं हम देहली तरंगदैर्घ्य में। देहली तरंगदैर्घ्य ध्यान दीजिएगा। अब इसको इसका है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसकी देखेंगे कैसे क्या बनती है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। फिर से एक बार, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है और इसे अक्षर हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ेंगे इसको लैम्डा नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद कार्यफलन पर। कार्यफलन देखें इसको बोलते हैं वर्ग परीक्षण। हाँ, अब देखिए इसका वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है कार्यफलन कहलाती है और इसे अक्षर W से दर्शाते हैं। एक बार फिर इसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है कार्यफलन कहलाता है और इसे अक्षर हम W से डिनोट करते हैं। अर्थात इसका सूत्र बनेगा W इक्वल H न्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पर आपने पीछे पढ़ा है क्या होता है तरंग में आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध है V इक्वल n लैम्डा होता है ना। यहाँ पर हम आवृत्ति n ले रहे हैं तो यहाँ पर आवृत्ति हमारी न्यू नॉट है तो इसी के आधार पर बन जाएगा हमारा क्या है ये V इक्वल न्यू नॉट लैम्डा। तो इससे क्या बना हमारा यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है इसलिए हम यहाँ पर C लेते हैं लैम्डा नॉट इक्वल क्या बन जाएगा C अपॉन लैम्डा। अब देखिए मान रख देते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा यहाँ पर देहली तरंगदैर्घ्य आएगा ये W इक्वल हो जाएगा H न्यू नॉट तो ये रहा। अब H तो हमारा वैसे रहेगा न्यू नॉट की जगह मान रख देंगे ये बन जाएगा C अपॉन लैम्डा नॉट।
ये कार्यफलन W निकालने का हमारा फार्मूला बन जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक नोट्स लिख सकते हैं। देखिए नोट्स में क्या हम लिख सकते हैं, जिस धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है वह धातु पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी जिस धातु के लिए कार्यफलन का मान कम से कम होता है वह धातु पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब आते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखिए अब इसको ध्यान से, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे मंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E = h न्यू होती है। कैसे बात, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटी छोटी बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E = h न्यू होती है। ठीक है, आप देखिए, जहाँ देखिए h क्या है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति। अब इसी से देखिए, अगर हम मान रखना चाहें तो इसको अलग रूप में कर सकते हैं। तो देखिए, अब न्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, C/λ लिख सकते हैं। तो इसी में जब हम मान रखेंगे तो E = h C/λ। इसमें एक और लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला बन गया E = hc। अब इसके बाद आता है फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग, संवेग को हम काय से डिनोट करते हैं, P से। तो P पर हमारा क्या बन जाएगा, h/λ। अगर चाहें तो लैम्डा का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें, जो कि देखिए अभी आपने पढ़ा C = न्यू लैम्डा, इसलिए लैम्डा पर हमारा क्या बन जाएगा, C/न्यू। और लैम्डा के स्थान पर जब मान रखेंगे E = h तो हमारा वैसे रहा ये C ये बन जाएगा। और यहाँ पर फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये भी अब कभी पूछा जाता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान इक्वल कितना होता है, 0। फोटॉन का गतिज द्रव्यमान, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान, इसको ये होता है आपका h ν/c। अब इसके बाद आगे हम कल अगले वीडियो में इसके बाद लेंगे, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की कल हम निगमन करेंगे। तब तक आप इसी को देखिए। धन्यवाद।